नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा था मैंगो कल्टीवेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पपाया कल्टीवेशन। हेडिंग कर लीजिएगा पपाया। पपाया साइंटिफिक नेम 5 बना के लिखते जाइए। साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, कैरिकेसी कुल, कैरिकेसी फैमिली है। ओरिजिन मैक्सिको, ओरिजिन मैक्सिको। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, साइमोस। फ्रूट टाइप, बेरी। बेरी क्यों बोलते हैं ये पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ। बेरी। एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट की बात करें, मेजोकार्प। एडिबल पार्ट मेजोकार्प। इसे मेलन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मेलन ट्री, ये इसका अदर नाम है, अदर नेम मेलन ट्री। येलो कलर ऑफ पपाया, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। येलो कलर इन पपाया किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन। कैरिका जेंथिन एक पिगमेंट होता है जिसके कलर येलो कलर ऑफ पपाया होता है। हमने बताया यह डायोसियस प्लांट है। पहले मैं लिस्ट दे चुका हूँ डायोसियस प्लांट्स का। डायोसियस प्लांट्स क्या होते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाता है। डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं ये, डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी। कौन कौन से प्लांट है डे न्यूट्रल? पपाया एंड गुआवा। ओके, आगे देखते हैं। टीएसएस की बात करें, टोटल सॉलिड सॉल्युबल 11.5 ब्रिक्स, 11.5 ब्रिक्स होता है टीएसएस। केला के बाद, केला के बाद पपीता का ही प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी भारत में, प्रोडक्टिविटी केला के बाद। अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें, पपाया में टेम्परेचर हाई कर दें, तब फीमेलनेस मतलब स्त्री पार्ट, फीमेलनेस को प्रोमोट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से फीमेलनेस प्रोमोट होता है, मादा पार्ट। आगे देखते हैं। इसका प्रोपागेशन सीड के द्वारा होता है। प्रोपागेशन सर्वाधिक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश। पपीता से हमें पपेन प्राप्त होता है। जितने CO वैरायटी, CO1, CO2 ये सब पपीता के पपेन के लिए बेस्ट है। ये पॉलीगैमस फ्लावर होता है। पॉलीगैमस, पॉलीगैमस का मतलब क्या है? पॉलीगैमस मतलब डिफरेंट टाइप के फ्लावर, मतलब मेल भी मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे, फिर मेल एंड फीमेल दोनों मिलेंगे। किसी में मेल कम फीमेल ज़्यादा मिलेंगे, किसी में मेल ज़्यादा फीमेल कम मिलेंगे। ये पॉलीगैमस फ्लावर है। इसमें हम जानते हैं फ्रूट प्लांट में इरिगेशन मेथड कौन सा अपनाया जाता है? रिंग मेथड। रिंग मेथड को थाला विधि भी बोला जाता है, थाला विधि। सीड रेट की बात करते हैं, चलिए। सीड रेट, प्लांटिंग स्पेस। सीड रेट पपाया का होता है गायनोडायोसियस का, गायनोडायोसियस। हमने क्या बताया था? गायनोडायोसियस मतलब फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल, फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल। लिख लो आप, फीमेल फ्लावर भी होंगे प्लस बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल। ओके,
इसका सीड रेट होता है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर गाइनोडायोसियस फ्लावर का। आगे देखते हैं डायोसियस। डायोसियस मैंने क्या बोला, डायोसियस मतलब एक फ्लावर पाया जाए, ठीक है। मोनोसियस मतलब दो। 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर डायोसियस। पपेन की बात करें, पपेन में 72% प्रोटीन पाया जाता है। 72% प्रोटीन पाया जाता है। और यह पपेन कच्चे फलों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कच्चे फलों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पके फलों में नहीं पाया जाता पपेन। पपेन एक लेटेक्स है, लेटेक्स सब्सटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम की बात करें, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम पपीता में पाया जाता है। सर्वाधिक पपेन हम अभी बताए थे, सर्वाधिक पपेन प्रोड्यूस करने वाला वैरायटी है CO5। CO5। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग 2x2 मीटर। स्पेसिंग क्या है? 2x2 मीटर। पूसा नन्हा की बात करें, पूसा नन्हा 1.25 इंटू 1.25 मीटर। 1.25 इंटू 1.25 मीटर। नर्सरी कब तैयार होता है? नर्सरी लगाया जाता है अप्रैल से लेके मई में। नर्सरी अप्रैल से मई में लगाया जाता है, 2 महीने में ये तैयार हो जाता है। 2 मंथ में नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए बेस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो डायोसियस प्लांट होते हैं, डायोसियस, इनमें 10% मेल पाया जाता है। सिर्फ 10% ही मेल पाया जाता है। अगर मादा और नर का अनुपात देखा जाए तो 10:1, 10 में 1 नर, 10 मादा में 1 नर, ये है रेशियो। वेराइटीज, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेराइटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस वेराइटी ऑफ पपाया। कुछ वेराइटी दे दिए रहेंगे, उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा डायोसियस है, कौन सा गाइनोडायोसियस है, कौन सा मोनोसियस, मोनोसियस नहीं डायोसियस, गाइनोडायोसियस। तो चलो लिख लेते हैं गाइनोडायोसियस वेराइटी। गाइनोडायोसियस का मतलब मैंने क्या बताया? फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल गाइनोडायोसियस। गाइनोडायोसियस वेराइटी क्या क्या है? गाइनोडायोसियस, पूसा डेलिशियस, पूसा डेलिशियस, पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी से भी पपेन निकाला जाता है। CO5 में मैक्सिमम पूसा मेजेस्टी भी पपेन युक्त है। कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू। ताइवान, ताइवान, इसमें जो है ब्लड के जैसा गुदा होता है। मांसल भाग ब्लड के जैसा होता है, ठीक है। सूर्या, ये सब क्या है? गाइनोडायोसियस वेराइटी। अगला देखते हैं जो सनराइज सोलो है। सनराइज सोलो, ये भी गाइनोडायोसियस वेराइटी है। इसमें गुलाबी गुदा होता है, जो मांसल भाग है वो गुलाबी होता है। इसमें नर पादप अब्सेंट होते हैं। मेल प्लांट अब्सेंट होता है सनराइज सोलो में। आगे देखते हैं हनी ड्यू। हनी ड्यू, रेड लेडी। रेड लेडी की बात करें तो ये ट्रांसजेनिक है। ट्रांसजेनिक, चलिए ट्रांसजेनिक की बात करें तो आपको बता दूं ट्रांसजेनिक मतलब क्या? किसी के जीन में परिवर्तन करना ट्रांसजेनिक कहलाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक को अप्रूवल कौन देता है? GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। इससे आप पहले अप्रूवल लेंगे तभी वो प्लांट या फिर एनिमल अप्रूवल मिलेगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं इसमें रिसर्च। ये तो थे गाइनोडायोसियस वेराइटी। अब चलिए बात करते हैं डायोसियस वेराइटी की। डायोसियस लिखते जाइएगा, पूसा जाइंट, पूसा जाइंट। ये विंड रेजिस्टेंस है। विंड रेजिस्टेंस मतलब क्या?
जोरों से हवा आ रहा है, प्लांट लुढ़क जा रहा है। लेकिन जो पूसा जाइंट है ये तेज हवा में भी खड़े रहने की क्षमता है इसमें। पूसा ड्वार्फ नाम से ही पता है ड्वार्फ वैरायटी है, बाउनी किस्म है। पूसा नन्हा की बात करें तो ये सर्वाधिक बौनी है पूसा नन्हा। एंड म्यूटेंट वैरायटी है। क्या है ये? म्यूटेंट। इसको पॉट में लगाने के लिए सर्वोत्तम है। CO5 की बात करें, ये डायोसियस वैरायटी और पपेन के लिए बेस्ट है। अगर हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, ये तो थे हमारे डायोसियस, इसके बाद हाइब्रिड हैं CO3, CO4, CO5, 7। यील्ड, पपीता का यील्ड है 40 से 50 kg पर प्लांट। 40 से 50 kg पर प्लांट। तो हमने क्या देखा पपीता में? पपीता का साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया कैरिकेसी कुल का है, मैक्सिको उत्पत्ति स्थान है। इसका गायनोडायोसियस किस्म, नर और मादा का अनुपात देखा हमने, मादा 10 नर 1। गायनोडायोसियस किस्म CO5 में सबसे ज़्यादा पपेन पाया जाता है। प्रोडक्शन की बात करें तो 40 से 50 kg प्रति प्लांट है। अगला प्लांट लेते हैं बनाना, जो कि क्या है? एक हर्बेशियस प्लांट है। बनाना में वुडी नहीं पाया जाता, वुडी स्टेम नहीं पाया जाता। इसका साइंटिफिक नेम है मूसा पैराडिसियाका। मूसा पैराडिसियाका वैज्ञानिक नाम है। इसका मुसेसी कुल है, मुसेसी फैमिली से बिलोंग करता है, म्यूजेसी बोला जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो इंडिया, एक और दे दिया रहता है, न्यू गिनिया भी दिया रहता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स कहा जाता है। स्पैडिक्स। चलो एक और बता दूं, इंडिया किसका ओरिजिन है? बेल का है, कागजी लाइम, फालसा का है, जामुन का है। स्पैडिक्स किसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है? स्पैडिक्स मक्का में होता है, नारियल में होता है, केला में होता है, खजूर में होता है इन्फ्लोरेसेंस। क्रोमोसोम नंबर की बात करें 2n = 3x = 33। ट्रिप्लॉइड होता है ये। ट्रिप्लॉइडी के कारण ही क्या होता है? सीडलेसनेस। बनाना में ट्रिप्लॉइडी के कारण ही सीडलेसनेस पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पार्थेनोकार्पी हमने बताया फ्रूट का, बिना निषेचन के फ्रूट का निर्माण होना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। किसमें पाया जाता है पार्थेनोकार्पी? केला, अनानास, अंजीर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? केला, बनाना, अनानास, पाइनएप्पल, अंजीर, फिग। तीनों में पाया जाता है पार्थेनोकार्पी। फल की बात करें, इसको फ्रूट को क्या कहते हैं? फ्रूट को बेरी कहते हैं। बेरी हमने क्या बताया था? सीड मेजोकार्प में धंसा हुआ रहता है। ठीक है, सर्वाधिक विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया के मामले में इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा केला का प्रोडक्शन करता है। कहाँ? तमिलनाडु। इसका इंस्टीट्यूट त्रिची में है ना, तमिलनाडु प्रोडक्शन करता है, त्रिची है। केला में पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, केला में। ट्रेंच मेथड देखो, ट्रेंच मेथड अपनाया जाता है सोइंग के लिए। ट्रेंच मेथड मतलब क्या? ये नाली रहता है, इसमें लगाया जाता है ताकि हवा चलने पर भी प्लांट लुढ़क न जाए। ठीक है, ट्रेंच मेथड। आगे देखते हैं टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। शुगर की मात्रा देखें, 26 to 27% शुगर पाया जाता है।
अगर आपको सीडलेसनेस बढ़ाना है, मतलब आपको केला बिना बीज के चाहिए, तो 2,4-D ppm यूज करिए। अगर आपको बंच का वज़न बढ़ाना है तब पोटास का यूज करिए। ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्रियाएं, कुछ कर्षण क्रियाएं नहीं, कुछ क्रियाएं इनसे रिलेटेड हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक हॉर्टिकल्चर में। देख लेते हैं केला में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं और सब के सब इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्रियाओं से आता है। क्या क्या है देखिए। केला में डीनेवलिंग का मतलब क्या होता है? डीनेवलिंग का मतलब होता है मेल पार्ट को रिमूव करना। क्या कहलाता है ये? डीनेवलिंग। दूसरा देखते हैं डिसकरिंग। शक्कर को रिमूव करना। कब करते हैं? 45 दिन के बाद, 45 डे के बाद करते हैं। मेटॉकिंग की बात करें। मेटॉकिंग तुड़ाई के बाद। देखो केला की तुड़ाई हो गया, तुड़ाई के बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग, इंग्लिश वाले लिख लो। आफ्टर हार्वेस्टिंग केला के पेड़ को हटाना, केला के पेड़ को काटना या हटाना ही मेटॉकिंग कहलाता है। ठीक है। तुड़ाई के बाद प्रॉपिंग की बात करें। प्रॉपिंग क्या होता है? देखो प्रॉपिंग सहारा देना। केला का पेड़ भार को सह नहीं पाता, ये केला का पेड़ है तो यहाँ ऐसे सहारा दे देंगे लकड़ी लगा के। ये क्या है? प्रॉपिंग। अगर प्रवर्धन, प्रोपागेशन किसके द्वारा होता है? केला में प्रोपागेशन, अब तो टिश्यू कल्चर का यूज कर रहे हैं, नहीं में स्वॉर्ड शकर, तलवार नुमा शकर, स्वॉर्ड शकर। इसका वेट कितना होता है? 500 से 750 ग्राम वेट होता है। प्रोपागेशन स्पेसिंग की बात करें। स्पेसिंग 3 × 3 मीटर स्पेसिंग होता है। ओके। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के केस में 1.25 × 1.25 पुशन अन्ना तो इसमें हो गया, क्या बोलते हैं, पपीता में। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ना फिंगर टिप खतरनाक बीमारी होता है। फिंगर टिप मतलब जो उसके फिंगर्स हैं। केला के देखो, केला फलता है बंच में फला, एक केला को फिंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिंगर। अब हाई डेंसिटी प्लांटिंग आपने कर तो दिया 1.25 × 1.25 मीटर में, लेकिन हाई डेंसिटी प्लांटिंग के कारण क्या होता है? फिंगर टिप बीमारी होता है। आगे इसका वैरायटी देखते हैं। चलो वैरायटी इंपॉर्टेंट है, एक एक वैरायटी याद रख लो। ड्वार्फ कैवेंडिश, इसे ही बसराई कहा जाता है। बसराई ग्रीन कहा जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए तो आप ये लगाइए, बस ड्वार्फ कैवेंडिश। दूसरा देखते हैं नरेंद्रन। क्वेश्चन आ जाता है कि चिप्स बनाने हेतु कौन सा सुटेबल वैरायटी है, तो नरेंद्रन। इसका फिंगर मोटा मोटा रहता है। रोबस्टा। आगे देखते हैं हिल बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपको जेली बनाना है तो हिल बनाना से जेली बनाइए। अमृत सागर। लेडी फिंगर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेडी फिंगर एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है। लेडी फिंगर भिंडी सब सोचते हैं। लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है? केला की वैरायटी है लेडी फिंगर। ये डिप्लॉयड वैरायटी है।
केला की हर एक वेराइटी ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन लेडी फिंगर डिप्लॉइड होता है। ओके। राजापुरी, राजापुरी ये कोल्ड रेजिस्टेंट है, कोल्ड रेजिस्टेंट है। अब देखते हैं, अब ये वेराइटी आप कभी नहीं पढ़े होंगे, क्लू टेपरार्ड, क्लू टेपरार्ड। ये नेचुरली हाइब्रिड है, प्राकृतिक हाइब्रिड। अब गोल्ड फिंगर, लेडी फिंगर हमने देखा, गोल्ड फिंगर, चंपा, चंपा एंड हरी छाल, हरी छाल, ये सब वेराइटी हैं। मोटा पुवन, मोटा पुवन ये म्यूटेंट वेराइटी है, याद रखिएगा। देखो मोटा पुवन क्या है, म्यूटेंट वेराइटी। इंपॉर्टेंट वेराइटी मैंने बताया लेडी फिंगर, गोल्ड फिंगर, म्यूटेंट वेराइटी। चिप्स के लिए नरेंद्रन, बसराई ड्वार्फ, ड्वार्फ कैवेंडिश, ये डिप्लॉइड है। ये सब आपने देखा। और बता दूं हाइब्रिड वेराइटी की बात करें, हाइब्रिड वेराइटी CO1 है हाइब्रिड वेराइटी, और पुवन जो यहाँ पे मोटा पुवन देखा, ये पुवन ये पनामा विल्ट, पनामा विल्ट बीमारी होता है, इसके प्रति रेजिस्टेंट होता है, पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट। प्रोडक्शन की बात करें तो 30 से 50 टन, 30 से 50 टन प्रति हेक्टेयर, टन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। स्टोरेज 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर लिख लो। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 85 से 95% ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ये तो थे केला। स्टोरेज फिर से देख लीजिए, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोरेज करेंगे, ह्यूमिडिटी 85 से 95% ह्यूमिडिटी होना चाहिए। चलिए आज की क्लास में यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अमरूद पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।